नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी मेरे कैमरों के पास से कुछ गुजर रहा था। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैंने आज शाम को एक पलंग पर बैठकर शराब का एक गिलास उठाया। सोचा, कभी कभी बस खुद को भी खुश करने का मन करता है। उस समय मेरा ध्यान उस पुरानी अलमारी पर गया जहां मैंने अपने कैमरों का रिकॉर्डिंग डिवाइस रखा था। बाहर का जंगल घना था। मैंने अपने दादा से सुना था कि उनकी जड़ें यहीं हैं। जो भी था वो एक अजीब सा एहसास था। मेरे हाथ में टोल रसीद थी। 5 किलोमीटर दूर के ढाबे से लाया गया खाना। गाड़ी में चढ़ते ही मुझे अचानक अपने कैंप से कुछ अजीब चलता हुआ दिखा। मुझे याद आया, ये व्यवसाय मेरे अंकल का था। उन्होंने हमेशा कहा था कि यहाँ की मिट्टी में कुछ खास है। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि किस तरह से लकड़ी और सींगों से बेहतरीन चीजें बनानी हैं। आज वो सब याद कर रहा था जब मैंने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखी। जब मैंने पहली बार फुटेज चेक किया तो मैंने देखा कि रात 11:47 बजे एक छाया कैमरे के सामने से गुजरी थी। पहले तो मुझे लगा ये तो कोई जानवर होगा, लेकिन जब मैंने करीब से देखा तो वो आकार बिल्कुल अलग था। कुछ समझ में नहीं आया। मेरे पास एक पुरानी पुलिस डायरियों में से एक थी। मैंने देखा, एक एंट्री में वही समय और तारीख थी जिस दिन मैंने पहली बार वो छाया देखी थी। पुलिस वाले ने वही लाइन पहले से लिखी हुई थी, जंगल में कुछ अनजान चीजें चल रही हैं। अंत में मैंने रिसिप्ट निकाली। एक सादा सा सामान खरीदा था, पर उसमें एक अजीब सा कोड था, 9999 अब, जो मैं पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे भीतर एक झटका सा लगा। मेरे मन में दहशत बढ़ती जा रही थी। मुझे अपने पुराने डैश कैम फुटेज के बारे में याद आया। क्या उसने भी कुछ दिखाया? मैंने रिकॉर्डिंग चलाई और देखा, एक अंधेरी सी छाया मेरी संपत्ति के पास हिल रही थी। दिल की धड़कन बढ़ गई। उसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे खुद जाकर उस जगह की जांच करनी होगी। मैंने कैमरा उठाया और जंगल की ओर निकल पड़ा। अंधेरा था और सिर्फ चांद की रोशनी में मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जंगल में मैंने एक पुरानी पेड़ की जड़ के पास कुछ हलचल महसूस की। वहां कुछ अजीब सा दिखा, एक सूखा हुआ सींग। लेकिन वो मेरे बनाए सामान से मेल खा रहा था। ये देखकर मेरी कलाई ठंडी पड़ गई, जैसे किसी ने पकड़ ली हो। आसपास की चुप्पी पर अचानक से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई राहत की एम्बुलेंस आ रही हो। मैंने देखा, एक पुलिस आ रही थी, लेकिन वो गायब हो गई, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। मन में सवाल उठने लगे। जब मैं वापस आया तो मैंने फिर से अपने कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी। अब वो छाया बार बार नजर आ रही थी। हर बार उसका आकार और भी बड़ा होता जा रहा था। मैंने सोचा, क्या यह इस भूमि में कोई दबी हुई आत्मा है? पता नहीं क्यों, लेकिन मन में एक डर और गहराने लगा। क्या मैं अकेला था? मैंने अपने व्हाट्सएप में एक यूपीआई ट्रांजैक्शन देखा, जो मैंने 1 महीने पहले किया था, लेकिन वो मुझे याद नहीं था, जैसे किसी ने मेरे पैसे चुराए हों। उस रात मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि क्या ये सब मेरे अंकल की विरासत का परिणाम है? जंगल में क्या गहरे रहस्य हैं जो मेरे पास आए हैं? मैंने तय किया कि मुझे खुद को और भी गहराई से जानना होगा। अगली सुबह मैं फिर से उस जगह गया जहां मैंने छाया देखी थी। वहां एक पुराना खंडहर था जिसमें कुछ अजीब सी कलाकृतियां और तस्वीरें थीं। उनमें से एक पर अंकल का पुराना चेहरा था, जो मुझे चौंका गया। मैंने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करने का सोचा।
लेकिन जब मैंने पुलिस के पास जाकर बताया तो उन्होंने सिर्फ एक पन्ना भरा और कहा, ये सब अकेले में संभालो। मैंने फिर अपने अंदर एक डर महसूस किया। जब मैं अपने घर लौटा तो मैंने टेलीविजन की स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज देखी। एक व्यक्ति की लाश जंगल में मिली थी, जिसका चेहरा अजीब था। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। वो चेहरा बिल्कुल मेरे अंकल जैसा था। अब मैं समझ गया कि जो मैं देख रहा था वो केवल छायाएं नहीं थी, वो मेरे अतीत से जुड़े रहस्य थे। मैं दोबारा अपने कैमरा रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने फुटेज चलाया, वही छाया फिर से सामने आई, लेकिन इस बार उसने मुझसे सीधे आंखें मिलाईं। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक भागीदार बना चुका था। क्या मैं वापस जा पाऊंगा? यह सवाल मेरे मन में गूंजता रहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।